नमस्कार। एक सवाल है, क्या किसी की पर्सनल सक्सेस परिवार को और करीब लाती है या फिर अनजाने में ही दूरियां पैदा कर देती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे चार भाइयों की इस कहानी में, जिनकी अलग-अलग काबिलियत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हाँ, तो यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या पर्सनल एम्बिशंस रिश्तों को मजबूत बनाते हैं या फिर उन्हें बिखेर देते हैं? इन चार भाइयों का सफर हमें इसका जवाब देगा। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मिलते हैं इस कहानी के उन चार पिलर्स से, जिनकी अलग-अलग प्रतिभाएं ही इस परिवार की नींव थी। तो परिवार में सबसे बड़े थे प्रियांशु, जो बड़े भाई होने की सारी जिम्मेदारियां निभाते थे। फिर थे नीलांशु, जिनकी दुनिया रंगों और धुनों से सजी थी। उनके बाद थे प्रियम, जो अपनी दुनिया शब्दों से बुनते थे। और सबसे छोटे प्रीतेश, जिनकी एनर्जी खेल के मैदान पर दिखती थी। मतलब चार भाई और चारों की अपनी अपनी बिल्कुल अलग दुनिया। अब इनकी कहानी की जो जड़ें हैं ना, वो जुड़ी हैं इनके बचपन की एक बहुत ही खास शाम से, जब आसमान के नीचे उन्होंने एक दूसरे से एक अटूट वादा किया था। अपने घर की छत पर बैठकर उन्होंने कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो उनके रिश्ते की बुनियाद थी। एक ऐसा बॉन्ड जिसका बहुत जल्द ही एक बड़ा इम्तिहान होने वाला था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, वक्त बदला, भाई बड़े हुए और उनकी अपनी अपनी सफलताएं, वो अनजाने में ही उनके बीच एक तुलना की, कह सकते हैं एक परछाई डालने लगी। उनका वो अटूट बंधन अब एक परीक्षा के दौर से गुजरने वाला था। देखिए, नीलांशु को अपने संगीत के लिए तारीफें मिलने लगी, प्रियम पढ़ाई में अव्वल आ गए और प्रीतेश, वो तो स्पोर्ट्स में अवार्ड्स जीत रहे थे। हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी और उनका भविष्य एकदम रोशन नजर आ रहा था। लेकिन इन सब चमक दमक के बीच जो सबसे बड़े भाई थे, प्रियांशु, उनका काम खामोश था। उनका योगदान किसी की नज़र में नहीं आता था। वो पर्दे के पीछे रहकर सबको सपोर्ट करते थे, सबको ऑर्गेनाइज करते थे। और जब तारीफ सिर्फ बाकियों की होती थी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक हल्की सी चुभन होती थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। पिता के बिजनेस में घाटे की वजह से परिवार पर अचानक एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। अब इस मुश्किल घड़ी में इन भाइयों ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने अपने पर्सनल सपनों को साइड में रखा और तय किया कि वो अपनी सारी काबिलियत को एक साथ लाकर परिवार को बचाएंगे। और उनकी ये एकता, ये यूनिटी फौरन काम पर लग गई। प्रियांशु ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। नीलांशु ने अपनी कला का इस्तेमाल किया और पेंटिंग्स बेचना शुरू किया। प्रियम ने अपनी लिखने की कला को काम में लिया और अखबारों में कहानियां भेजने लगे। और प्रीतेश, उन्होंने लोकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन से प्राइज मनी जीतकर मदद की। मतलब हर किसी का छोटा छोटा एफर्ट मिलकर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन गया। और जानते हैं, यही वो पल था जब उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। इस मुसीबत ने उनके बीच की हर तुलना, हर छोटी मोटी बात को मिटा दिया था और उनके बचपन के उस वादे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। वो समझ चुके थे कि वो अकेले अकेले कुछ नहीं, बल्कि एक साथ ही मजबूत हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मजबूत एकता ने उन्हें सिर्फ इस संकट से बाहर ही नहीं निकाला, बल्कि उनके सपनों को एक नई उड़ान कैसे दी। प्रियांशु, जो हमेशा सबकी परवाह करते थे, वो आगे चलकर एक बहुत ही सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता बने और अपनी जिम्मेदारी की भावना को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया। नीलांशु की कला को वो पहचान मिली जिसके वो हकदार थे, और वो एक जाने माने आर्टिस्ट बने जिनकी कला ने हजारों लोगों को प्रेरणा दी। प्रियम की कहानियां, जो कभी मजबूरी में अखबारों के लिए लिखी गई थीं, अब किताबों में छप रही थीं और वो एक कामयाब लेखक बन गए। और सबसे छोटे भाई प्रीतेश ने अपनी कभी न खत्म होने वाली एनर्जी से स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना लोहा मनवाया और बहुत नाम कमाया। तो देखिए, उनके रास्ते अलग अलग थे, मंजिलें अलग थी, लेकिन उनका जो बंधन था ना, वो हमेशा अटूट रहा। और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, जो किसी भी पर्सनल अचीवमेंट से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि डाइवर्सिटी यानी अलग अलग होना एक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। दूसरी ये कि रिश्ते तुलना से नहीं बल्कि एक दूसरे को एनकरेज करने से मजबूत होते हैं। ये कहानी ये भी साबित करती है कि असली यूनिटी का टेस्ट तो मुश्किल वक्त में ही होता है।
और सबसे बड़ी बात कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है। सपने अलग हो सकते हैं, पर अगर दिल का बंधन एक हो तो जिंदगी का रास्ता कभी अकेला नहीं लगता। यही इस कहानी का सार है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में वो कौन सी ताकतें हैं जो हमें एक साथ बांधे रखती हैं?